करेंगे हम लोग अब पढ़ेंगे लैटिस इंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे? लैटिस इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। लैटिस इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग आयनिक कंपाउंड बनाए थे। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड। नमक सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है? सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड है। आयनिक कंपाउंड क्या है? सॉलिड। तो हम तुमको बताए थे कि कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर द आयनिक फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा क्या कंडीशन है? लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए? ज्यादा, तभी वो आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, मतलब आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? ये तीनों टिक कर दोगे, आंसर टिक करोगे ऑल ऑफ दिस। क्या टिक करोगे? ऑल ऑफ दिस। तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आयनेशन एनर्जी कम होना चाहिए। यानी आयनेशन एनर्जी का मतलब एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे लॉस करेगा, फेंक देगा इलेक्ट्रॉन। तो मैं इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूं, जिसको लेना है ले लो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये फेंकेगा, और जो भी एलिमेंट है जैसे सोडियम, बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन इजीली फेंक रहा हूं। क्लोरीन, मैं इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लूंगा, और इससे जो बनेगा कंपाउंड दैट इज NaCl सॉलिड, वो हो जाएगा NaCl सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या आता है कि एक इलेक्ट्रॉन देना, एक का इलेक्ट्रॉन लेना। तीसरा क्या फैक्टर देखेंगे? लैटिस एंथैल्पी, है ना। ऐसा नहीं बोलोगे कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया बॉन्ड। नहीं, तीसरा फैक्टर क्या है? दैट इज ए लैटिस एंथैल्पी, दैट इज ए स्टेबिलिटी। लैटिस एंथैल्पी क्या बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लैटिस एंथैल्पी क्या बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लैटिस एंथैल्पी जितना ज्यादा रहेगा, आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आज समझ में? लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो व्हाट इज द लैटिस एंथैल्पी? व्हाट इज द लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, है ना। लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी एक ही चीज है ना। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। तो हम तुमको बताया था कि NaCl का क्रिस्टल हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में 12th में। NaCl का क्रिस्टल, है ना। NaCl का क्रिस्टल हम देखेंगे, इस टाइप का NaCl होता है। NaCl, तो NaCl का क्रिस्टल जब देखोगे तो क्लोराइड आयन कहां रहते हैं? कॉर्नर पे। क्लोराइड आयन कहां रहते हैं? कॉर्नर पे। ये क्लोराइड आयन कॉर्नर कितने हैं? एक क्यूब में कितने कॉर्नर? 4 ऊपर 4 नीचे। एक क्यूब में कितने कॉर्नर? 4 ऊपर और 4 नीचे। ये हो गया क्लोराइड आयन। बराबर, 4 4 8 ना, 4 ऊपर 4 8 ही कॉर्नर है ना। 4 ऊपर कॉर्नर 4 नीचे कॉर्नर। एक क्यूब में कितना कॉर्नर? 8 ही ना। और फेस कितना? और कहां पे रहेगा क्लोराइड आयन? फेस सेंटर पे। एक ऊपर फेस, एक नीचे फेस। एक ऊपर फेस, एक नीचे फेस। एक बाएं फेस, एक दाएं फेस। एक आगे फेस, एक पीछे फेस। फेस सेंटर पे। तो क्लोराइड आयन कहां पाया जाता है? बोलो, क्लोराइड आयन कहां पाया जाता है? क्लोराइड आयन कहां पाया जाता है? क्यूब के कॉर्नर पे, 4 ऊपर 4 नीचे। और कहां पाया जाएगा? फेस सेंटर। ये लोकेशन किसका है? क्लोराइड आयन का, नमक में, है ना। सोडियम आयन, सोडियम आयन कहां रहेगा? एज सेंटर। कहां रहेगा? एज सेंटर। एक एज ऊपर, एक 4 एज ऊपर, 4 एज ऊपर और 4 एज नीचे। 4 एज ऊपर, 4 एज नीचे और 4 एज चारों ओर। 4 एज चारों ओर, तो टोटल कितना एज? 12 एज। टोटल कितना एज हुआ? 12। और एक सोडियम आयन कहां रहेगा? बॉडी सेंटर में। ये किसका अरेंजमेंट देख रहे हो? नमक का। एक NaCl का यूनिट सेल का, ये यूनिट सेल है। बहुत सारा यूनिट सेल मिलता है तो एक लैटिस बनता है। आज समझ में? जैसे बिस्किट का डब्बा लोगे ना, बिस्किट का डब्बा देखो गोडाउन में, बिस्किट का डब्बा 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 रख दो तो हो गया यूनिट सेल, तो बन गया एक बड़ा गोडाउन। दैट इज इतना एक क्रिस्टल जो है नमक में इनफाइनाइट नंबर ऑफ NaCl का यूनिट सेल होता है। बहुत ज्यादा। कितना होगा? बहुत ज्यादा। एक छोटे 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 यूनिट सेल, इसलिए नाम है यूनिट, है ना। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड सॉलिड। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल, लैटिस, है ना। 12th में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऐसे इस नमक में ऐसे ऐसे छोटे छोटे डब्बे पड़े होते हैं, है ना। क्यूबिकल डब्बा, क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिकल डब्बा ऐसा पड़ा होता है नमक में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे ये जो डब्बे हैं, तो ये जो NaCl है ये क्या है? NaCl सॉलिड। ये क्या है? NaCl सॉलिड। और इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा? सोडियम आयन दूर भागेगा, क्लोराइड आयन दूर भागेगा, है ना। यानी NaCl में क्या है? अट्रैक्शन है। ध्यान से देखो इधर, NaCl में क्या है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन है तो इसको हीट करेंगे तब ना इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। हमारा पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा अर्थ से, इसलिए हम अर्थ में क्या है? अट्रैक्टेड है।
लेकिन अगर हमको क्या दिया जाए, वेलोसिटी दे दिया जाए, तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन क्या होगा, ओवरकम होगा, हम क्या होंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर। उसी तरह से इसको हीट करेंगे, इसको एनर्जी देंगे तो अट्रैक्टिव, इसके अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा, काइनेटिक, और ये पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, ओवरकम करेगा, और आयंस क्या होंगे, बिखर जाएंगे। तो इतना एनर्जी भर दो इसके अंदर कि इसके सारे आयन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्लियर हुआ, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी दो तरह से सोचते हैं, लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन एंड लैटिस एनर्जी ऑफ एसोसिएशन। हम तुमको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाएंगे, अगर ए से बी बना तो इसका एनर्जी जो इन्वॉल्व है, और बी से ए आएगा तो एनर्जी उतना ही रहेगा। समझ में, एनर्जी कंजर्व होता है ना। तो अगर ए से बी गया, ए से बी में अगर 10 कैलोरी लगा तो बी से ए आएगा तो 10 कैलोरी क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसको क्या बोलोगे, NaCl से ये बनना, दैट इज ए लैटिस एनर्जी, और इससे ये भी बनना, दैट इज आल्सो लैटिस एनर्जी। क्लियर हुआ। तो इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। तो दोनों क्या है, लैटिस एनर्जी। तो व्हाट इज द लैटिस एनर्जी, लिखो, व्हाट इज द लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, या ऐसे लिखोगे, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन, from its gaseous cation or gaseous cation and gaseous anion। क्या बोलोगे, enthalpy change when 1 mole of an ionic solid is formed from its gaseous cation and gaseous anion, gaseous cation or gaseous anion, है ना। तो क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या है, एक मोल आयनिक कंपाउंड को गैसियस केटायन और गैसियस एनायन में बनने में जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। या फिर इसको क्या बोलोगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। आज समझ में, एक मोल आयनिक सॉलिड में जो भी केटायन एनायन है, एक मोल आयनिक सॉलिड में जो भी केटायन एनायन, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचा दो, तो जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्लोराइड आयन और सोडियम आयन पड़ा हुआ है, उसको आपस में उसको क्या करो, एक जगह बैठा दो, तो उसको क्या, उसको भी क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। आया समझ में। एक को कह सकते हो लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, एक को कह सकते हो लैटिस एनर्जी ऑफ एसोसिएशन। तोड़ने के लिए डिसोसिएशन, जुड़ने का तो एसोसिएशन। आज लिख ले, समझ तो गई ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी। दोनों को लैटिस ही बोलो ना, दोनों को लैटिस बोलेंगे, लेकिन मन में ये बात रखेंगे कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है ना। बुक में ऐसा डिसोसिएशन एसोसिएशन करके नहीं लिखा रहता है, सिर्फ लैटिस लिख देते हैं। तो लैटिस का मतलब ये भी सोचना है तुमको, एक मोल सॉलिड से केटायन एनायन बनेगा, एक मोल सॉलिड से केटायन एनायन बनेगा, या एक मोल केटायन एनायन से एक मोल सॉलिड बनेगा। केटायन एनायन से एक मोल सॉलिड बनेगा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। चलो इस केस में लैटिस एनर्जी ऑफ नमक लिखो, लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ NaCl इज कितना होगा, लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ नमक इज 788 किलोजूल पर मोल। याद रखोगे 788 किलोजूल पर मोल, एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए इसको याद रखेंगे। लैटिस एनर्जी कितना होता है, 788 किलोजूल पर मोल। लिखो, लैटिस एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। लैटिस एनर्जी हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइकिल चलाना पड़ेगा जिसका नाम है वॉर्न-हेबर साइकिल। क्या नाम है इसका, वॉर्न-हेबर साइकिल, है ना। तो लिखो, लैटिस एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट, है ना। लैटिस एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। लिख दो, लैटिस एनर्जी कांट बी, है ना, लैटिस एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड cannot be calculated। लैटिस एनर्जी cannot be calculated by experiment। क्या बोलोगे, by experiment। लैटिस एनर्जी को एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, it is calculated theoretically it is calculated by Born-Haber cycle। theoretically it is calculated by Born-Haber cycle, है ना। एक इसको किससे से कैलकुलेट करते हैं, वॉर्न-हेबर साइकिल से। कौन सा साइकिल चला लोगे, इट इज कैलकुलेटेड बाय वॉर्न-हेबर साइकिल, BOR, बॉर्न,
है ना, इट इज कैलकुलेटेड बाय वॉर्न, BORN, वॉर्न हैबर, HABER, वॉर्न हैबर साइकिल। इसको किससे कैलकुलेट करोगे? वॉर्न हैबर साइकिल से, ठीक है ना। यानी लैटिस एनर्जी पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट। वी कैन इनडायरेक्ट मेथड से है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट लैटिस एनर्जी बाय इनडायरेक्ट मेथड, है ना, बाय द कंस्ट्रक्शन एंड एंथैल्पी डायग्राम दैट इज कॉल्ड वॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी को हम लोग किस साइकिल से निकालेंगे? वॉर्न हैबर साइकिल, है ना। वॉर्न हैबर साइकिल से इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो किसे कैलकुलेट करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड, वॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। आज समझ में, ठीक है। ये चीज थर्मोडायनेमिक्स में भी दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन यहाँ आयनिक कंपाउंड है, वॉर्न हैबर साइकिल खत्म ही कर लो पढ़ के, ठीक है। तो इसमें कुछ बात तुमको याद रखना होगा, है ना। इसको लैटिस एंथैल्पी तुम रटो नहीं, समझो। इसके लिए कुछ पॉइंट तुमको याद करना पड़ेगा। पहला वो पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या पॉइंट है वो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। कुछ एनर्जी तुमको कैलकुलेट याद करना पड़ेगा। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। क्या लिखोगे? एंथैल्पी चेंज। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? देखो, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज, enthalpy change in the formation of, enthalpy change in the formation of 1 mole of a compound, 1 mole of a compound, क्या बोलोगे? enthalpy change in the formation of 1 mole of a compound from its constituents element, from its constituent element, from its constituent element, from its constituent element in their most stable state of aggregation, in their most stable state of aggregation, in their most stable, in their most stable state, in their most stable state of aggregation, in their most stable state of aggregation। ये डेफिनेशन रट जाओ, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, है ना। ठीक है। तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको कहोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, है ना। क्या क्या बात याद रखना है? 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स, किससे निकालना है? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या एलिमेंट, है ना, जिससे वो बना हो, है ना। और वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, एंड द एलिमेंट शुड बी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। तो इसको उससे जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या फ्रॉम इट्स एलिमेंट in their most stable state of aggregation, and the element should be present in the most stable state of aggregation। मतलब ये कि अगर तुमको CO2 बनाना है ना, CO2 गैस, क्या बनाना है? CO2 गैस, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। तो CO नहीं तो तुम्हें फिर रटना पड़ेगा वॉर्न हैबर साइकिल। अगर इतना सारे कुछ बात जान लोगे तो रटने की जरूरत नहीं, फटाफट से निकाल दोगे, ठीक है। तो ध्यान दो। तो क्या बनाओगे? CO2 बनाओगे। किससे बनेगा CO2? क्या डेफिनेशन में लिखे हो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल कंपाउंड बनाना है, यानी CO2 बनाना है। किससे बनेगा? इसके एलिमेंट से। इसका एलिमेंट क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो लिखोगे कार्बन। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है। क्या लिखोगे? ग्रेफाइट की डायमंड, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन दैट इज ए ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट लिखेंगे, या क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट। प्लस क्या करेंगे? ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में जला देंगे, क्या मिलेगा? CO2। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ गए? तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम क्या करेंगे? 1 मोल कार्बन लेंगे दैट इज ग्रेफाइट लेंगे, उसको ऑक्सीजन में जला देंगे, ऑक्सीजन गैस में, है ना। और ऑक्सीजन गैस में जला देंगे, जो बनेगा क्या? CO2 बनेगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ तो कंबशन है ना, तो कंबशन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एनर्जी लग भी सकता है और मिल भी सकता है। ये फॉर्मेशन एक कंबशन है, इसीलिए क्या बोलेंगे? एनर्जी रिलीज होगा।
तो इसके एक मोल को बनाने में जितना एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। समझ में आया हम क्या बोले हैं? ठीक है, एक मोल CO2 को बनाना है, किससे बनाओगे? इसके एलिमेंट से। इसका एलिमेंट कौन है? कार्बन, ऑक्सीजन और CO2। ठीक है बन जैसे तुमको मीथेन बनाना है, तुम लोग कुछ किसी का फॉर्मेशन पढ़े हो मीथेन गैस का? किससे बनाओगे मीथेन गैस का? सोडियम एसीटेट का रिएक्शन सोडा लाइम से कराते क्या बनता है? मीथेन। याद किए थे ना? याद किए होगे शायद ये मेथड था ना? सोडियम एसीटेट का रिएक्शन सोडा लाइम से कराओगे क्या बनेगा? मीथेन। लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा, तो वो ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? इसके एलिमेंट से, है ना? इसका एलिमेंट क्या है? कार्बन, और इसका एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, है ना? तो कार्बन लोगे ग्रेफाइट, कार्बन क्या लोगे? ग्रेफाइट। किससे रिएक्शन कराओगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नेचुरल सोर्स क्या है? H2 फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन बोला है, तो बन जाएगा मीथेन। और इसको बैलेंस कर लोगे। ठीक है, ये एनर्जी जो चेंज होगा इसको क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ये लिखो, फटाफट लिख दो, ये दोनों लिखो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा, मान लीजिए इसमें इसका एनर्जी जो रिलीज हुआ है ना, मान लो कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ? x किलो जूल, मान लो x किलो जूल पर मोल। तो x क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, x क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, देखो इसको ऐसे लिख दिया जाता है डायरेक्ट, है ना? इसको क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, है ना? इसको ऐसे करके इसको लिखोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना? दैट इज, मान लो कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा? कुछ हुआ होगा x कर दोगे, और ये एक्सोथर्मिक है तो माइनस हो जाएगा, तो दिया रहेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना? एंथैल्पी फॉर x किलो जूल पर मोल। ठीक है, दिया रहेगा वो। डेल्टा मतलब चेंज, F मतलब फॉर्मेशन, H का मतलब एंथैल्पी CO2 का -x किलो जूल पर मोल, ऐसे पढ़ते हैं। चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज -x किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, क्लियर? तो मान लीजिए तुमको क्या बनाना है? क्या बनाना था? क्या हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में लोग क्या देख लिए? फिर उसके बाद कहां गया वो? हाँ ये था ना, हाँ मीथेन का। तो मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो, देखो ये लिख दोगे, लिखो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फटाफट लिखो मीथेन, है ना? और कोई कंपाउंड तुमको बनाने का मन करे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, तुमको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं रटना है। सल्फर डाइऑक्साइड बना लो, जो मन करे वो बना लो। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लो, है ना? चलो, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या लिखोगे? कौन सा एलिमेंट है इसमें? कौन सा एलिमेंट है? सल्फर। तो सल्फर लिखेंगे, लेकिन सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन्स है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। क्या यूज करोगे? रोम्बिक, है ना? क्या यूज करोगे? ये सब पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स में। RHOMBIC रोम्बिक प्लस O2 गैस, दैट इज CO2। क्या बोले? वो लिखा है ना डेफिनेशन में, enthalpy change in the formation of one mole of a compound from its component element and the element present in the most stable state of aggregation। तो सल्फर का मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या है? रोम्बिक सल्फर। ये याद करना होगा, थर्मोडायनामिक्स में ये सब तो चर्चा होगा। ठीक है, तो अभी उतना अभी तुमको ये सब ज्यादा नहीं, ये जस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख दिए। क्या लिख दिए? तो ये बुझाना चाहिए कि ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, बस। ठीक है, अभी तुमको इतना ही मतलब रखना। जैसे मान लिया अमोनिया बनाना है, कैसे बनाओगे बोलो? मान लिया तुमको अमोनिया बनाना है, हालांकि ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है, बनाने को तो सीख रहे हैं ना कैसे। ठीक है, बोलो कैसे बनेगा अमोनिया? अमोनिया कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का क्या लोगे? N2 के लोगे, और हाइड्रोजन का H2, बैलेंस करोगे 3/2 H2, क्या बन जाएगा? अमोनिया। ये रिएक्शन क्या कहलाया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्योंकि हाइड्रोजन 3 है ना, बैलेंस हो गया, 2 से 2 कट गया, एक ही मोल बनाना है ना, इसीलिए बैलेंस करने के लिए एक मोल को बैलेंस, इसको यहाँ नाइट्रोजन कितना 1, तो यहाँ नाइट्रोजन देखो यहाँ करोगे 1/2 कर दो, तो 2 से 2 कट गया, एक आ जाएगा, है ना? हम ऐसा नहीं ना लिख सकते हैं, हम ऐसा लिखेंगे N + 3H दैट इज NH3, ऐसे लिखेंगे,
कहां से लाएंगे नाइट्रोजन एटम, नेचुरल सोर्स क्या है N2 है ना, तो नाइट्रोजन को लाकर पहले बीच से काटेंगे तब लगाएंगे रिएक्शन में। हाइड्रोजन को लाके पहले बीच से काटेंगे तब हाइड्रोजन को लगाएंगे रिएक्शन में, नहीं नेचुरल फॉर्म यूज करेंगे ना। तो इसको आगे लिख देते हैं 1/2 कोएफिशिएंट, क्या ये कोएफिशिएंट 1/2, 1/2 में 2 ही 2 मन ही मन में कट गया, बच गए। यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 ही 2 मन कट गया, कितना हाइड्रोजन बच गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ है ना, 1 नाइट्रोजन। आए समझ में, ये सीख जाओगे सब लिखने के लिए सब, ठीक है। चलो तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, एंथैल्पी फॉर्मेशन सीख गए। अब हम लोग बोर नेवर साइकिल यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखो बोर नेवर साइकिल ऑफ इनिशियल, लिखो बोर नेवर साइकिल ऑफ इनिशियल, बोर नेवर साइकिल ऑफ इनिशियल, बोर नेवर साइकिल ऑफ इनिशियल। कैसे कैलकुलेट ड्रॉ करोगे, बोर नेवर साइकिल ऑफ इनिशियल, ठीक है, बोर नेवर साइकिल ऑफ इनिशियल, बोर नेवर साइकिल ऑफ इनिशियल, है ना। चलो तो बोर नेवर साइकिल ऑफ इनिशियल, है ना। तो तुमको क्या करना है, अल्टीमेटली तुम्हारा एम क्या है, इनिशियल बनाना। क्या एम है, किससे बनेगा इनिशियल, सोडियम एंड क्लोरीन गैस, क्लोराइड नहीं क्लोरीन। तो कंपोनेंट एलिमेंट से बनाओगे, किससे बनाओगे, कंपोनेंट। इसका कंपोनेंट एलिमेंट क्या है, सोडियम मेटल। सोडियम क्या होता है, सॉलिड। नेचुरल स्टेट सोडियम का सॉलिड है, और नेचुरल स्टेट क्लोरीन का बोलो, क्लोरीन का नेचुरल स्टेट क्या है, गैस। और क्लोरीन का नेचुरल क्या है, Cl2। लेकिन यहाँ एक ही क्लोरीन चाहिए, इसलिए क्या करोगे 1/2, ओके, यही ना। तो ये रिएक्शन, हाँ तो ये रिएक्शन क्या बताएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या है, ये साइकिल भी पूरा कहां होगा, स्टार्ट हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल। इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा उसको क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल। तो कोई आदमी मान लो इनिशियल, उसको कोई आदमी इनिशियल बनाएगा तो क्या करेगा, सोडियम लेगा, क्लोरीन लेगा, रिएक्शन करा देगा, बन जाएगा। तो ये रिएक्शन को क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल, है ना, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हम लोग थ्योरेटिकली लिख रहे हैं ना। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। आज समझ में। अच्छा, किसी ने बोला कि सर हमको ऐसे भी बना सकते थे, ध्यान सुनो, है ना। किसी ने बोला कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बनाओगे, है ना। तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाने का और क्या तरीका है, हम ऐसा करें, इसको हम पहले सोडियम मेटल एटम सॉलिड है ना, इसको गैस में बदल लें। किसमें बदल लिए, गैस में, है ना, किसमें बदल लिया, गैस में। फिर इसको आयनाइज कर लिए, तो क्या बन गया, Na+ गैस। इस एनर्जी का नाम बोलो, इस सोडियम सॉलिड से गैस बना, दैट इज एनर्जी। क्या एनर्जी होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलोगे इसको, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना। उस एनर्जी का नाम बोलो जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल दे, सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड में बदले, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग, है ना। तो है ना, तो उसको फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड से गैस से आयन में बने, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। क्या बोलोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हो गया आयनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, है ना। क्लोरीन तो डायटोमिक गैस है ना, क्लोरीन इज डायटोमिक गैस, इसको ब्रेक करोगे। तो क्लोरीन को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन एटम। क्या बन गया, क्लोरीन एटम। सर डायटोमिक मतलब दो डायटोमिक, हाँ 2, ठीक है। देखो तो अगर तुम मान लो क्लोरीन को ब्रेक करे, एक क्लोरीन को ब्रेक करोगे कितना क्लोरीन एटम मिलेगा तुमको, दो ना मिलेगा। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो कितना मिलेगा, ये 2 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन। तो इस एनर्जी का नाम क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी। क्या नाम होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या नाम है इसका, बॉन्ड। लेकिन यहाँ कितना को ब्रेक कर रहे हो, आधा को ना, आधा ही ना कर रहे हो। तो इसके लिए इसको क्या लिखोगे, आधा, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या लिखोगे, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आया समझ में, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। बस टर्म सुनो, है ना। अब बन गया क्या, क्लोरीन गैस, अरे क्लोरीन एटम बन गया। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन एटम बन गया। अब उस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्लोरीन को जब इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इस एनर्जी का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्लोरीन क्या बन जाएगा, माइनस। क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस, है ना। तो इस एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताए थे ना, इस एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको बोलते हैं सर
एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। अब मेरा काम बन गया। अब तो बोलोगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलके जो एनर्जी रिलीज करेगा, अब दोनों बन जाएगा केटायन एनायन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ लैटिस, है ना, यही ना लैटिस है। केटायन और एनायन से मिलके सॉलिड बने, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड लैटिस, है ना। तो इसको क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ लैटिस। हो गया। तो दिस साइकिल इज कॉल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल। इस साइकिल का नाम है बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। अब ये साइकिल पे बैठो, आराम से लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करो। बैठ गए ना साइकिल पे? आया समझ में? अच्छा साइकिल था ना? नहीं था? अच्छा ले ठीक है। तो कुछ कुछ एनर्जी का नाम तुमको याद रखना है पहले। कौन कौन सा एनर्जी का नाम याद रखना होगा? सॉलिड से गैस बनाने वाली एनर्जी का नाम बोलो, सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस बनते हैं तो वेपोराइजेशन, है ना, ठीक है। तो सॉलिड से गैस बनेगा तो सब्लिमेशन। अच्छा, एटम से आयन बनाने वाली एनर्जी का नाम आयनाइजेशन। अब मॉलिक्यूल से एटम बनाने वाली एनर्जी का नाम, जो मतलब गैसेस, मॉलिक्यूल से गैसेस एटम बनाने का नाम बॉन्ड डिस्यूजन एंथैल्पी या एटोमाइजेशन, या एटोमाइजेशन। एटम बनाने वाली एनर्जी, इसी का नाम क्या हो गया? एटोमाइजेशन। और क्लोरीन गैस से क्लोरीन आयन बनने वाली एनर्जी का नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये केटायन और एनायन से सॉलिड बनना, दिस इज लैटिस एंथैल्पी। रहते ना? आया समझ में? तो है ना, क्लियर हुआ? तो किसी ने क्या किया, किसी को मन हुआ कि हमको NaCl बनाना है, उसने क्लोरीन लिया, सोडियम लिया, दोनों में आग लगा दिया, NaCl बन गया, है ना। तो एक मेथड तो ये हुआ कि NaCl बनाना है ना। दूसरा ने बोला कि देखिए भैया मैं भी एक तरीके से बना सकता हूँ, मैं पहले इसको गैस बना देता हूँ, एटम बना लेता हूँ, क्योंकि ये सॉलिड है ना, इसके एटम आपस में जुड़े हुए, तो मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, तितर बितर कर दूंगा। क्या करूंगा इसको? तितर बितर, है ना। तो ये हो गया, गैस बना दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। तो इस एनर्जी का नाम हो गया सब्लिमेशन। क्या नाम हो गया इसका? सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के बाद इसको हम क्या कर देंगे? आयनाइजेशन। तो आयनाइज हो गया। और उसी तरह से इसको बॉन्ड तोड़ दिए, एटम बन गया, और इस एटम से बन गया आयनाइन बन गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, बन गया NaCl। सर वो बॉन्ड एंथैल्पी है कौन सा? बीडी। हाँ, बीडी से बॉन्ड डिस्यूजन एंथैल्पी, बीडी बॉन्ड डिस्यूजन एंथैल्पी, ठीक है। तो कहता है थर्मोडायनेमिक्स, है ना, कि अगर आप ऐसे चले या ऐसे चले, एनर्जी तो कंजर्व होता है ना, एनर्जी से कंजर्वेशन। अगर आप ऐसे चले तो जो एनर्जी मिला या लगा, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ऐसे चले तो इसको भी कहेंगे, ये सारा एनर्जी जोड़ दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, हो गया खत्म। तो टोटल एनर्जी कितना है? 1 2 3 4 5 6, है ना, हो गया। तो क्या बोलोगे इसमें? इसमें बोलोगे कि सर ये जो पहला इधर वाला था कौन सा था? सब्लिमेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्लस उधर क्या हो जाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, प्लस क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस मिलके क्या बना था? लैटिस। हाँ, लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये क्या होगा? सब इक्वल होगा, है ना। इसमें कितनी एनर्जी है? 6। 5 दिया रहेगा, एक कुछ देगा, 1 2 3 5 6 टर्म है ना इसमें, तो 6 में 5 दिया रहेगा, एक पूछ देगा। मान लो इसी को बोल देगा ये x है, ये y है, ये z है, ये x1 है, ये x2, बोले व्हाट इज द रिलेशन, बना दो रिलेशन। आया समझ में? करेक्ट रिलेशन बनाना, मान लो कैलकुलेशन छोड़ दे, करेक्ट रिलेशन पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है। 6 एनर्जी, तो इसमें से 5 दिया रहेगा, एक निकालना है, या इस साइकिल को ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ड्रॉ द बॉर्न-हैबर साइकिल ऑफ NaCl। ये साइकिल ड्रॉ रहेगा, बोलेगा मिसिंग कौन सा एनर्जी वो भरिए। बहुत सारा तरीका है पूछने का, मान लो ऑब्जेक्टिव पूछना, मतलब ये सीरीज में ऐसे ही नहीं। हाँ ऐसे। तो ये मान लीजिए ऐसे साइकिल बना देगा, बोलेगा कि इसमें मिसिंग एनर्जी बोले, है ना, कौन सा एनर्जी मिसिंग है उसको बोले, है ना, ऐसे कर देगा कुछ भी। तो टोटल एनर्जी कितना है? 6, समझ गए? ड्रॉ करो इसको। दिस इज अ बॉर्न-हैबर साइकिल। कौन सा साइकिल है ये? बॉर्न-हैबर। बॉर्न और हैबर दो साइंटिस्ट, है ना, दोनों मिलकर ये साइकिल दिए, तो इसका नाम हो गया बॉर्न-हैबर साइकिल। क्लियर? आया मजा है साइकिल चलाने में? आज समझ में?
आज पूछेंगे मम्मी कहा क्या किया आज क्लास में, क्या बोलोगी? आज साइकिल चलाए। बॉन्ड नेवर साइकिल। हाँ, बोले तुम पढ़े कोचिंग इसीलिए जाती है साइकिल चलाने के लिए? बोला नहीं, बॉल नेवर साइकिल चलाए। ओ अच्छा अच्छा ठीक हो गया। चलो, ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके आगे वाला कौन सा? कौन? ये हाँ लिख दो। सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 6 एनर्जी इन्वॉल्व है, 5 दिया रहेगा, 1 पूछ देगा, ठीक है? सब साइकिल में चाहिए रहता नहीं जरूरी है। है। ये बस NaCl। हाँ, NaCl में 6 है, तुरंत जनरलाइज ही कर देती है, सब में 6 रहेगा। सर ये एक आदमी पापी है, सब पापी मिलेगा, आदमी पापी होता है। हो गया? इसको क्या बोलोगे? वॉर नेवर साइकिल, वॉर नेवर साइकिल। मैग्नीशियम क्लोराइड ड्रॉ करो। ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। MgCl2 के वॉर नेवर साइकिल को ड्रॉ करें। MgCl2 के वॉर नेवर साइकिल को ड्रॉ करें। MgCl2 ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ MgCl2। ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ MgCl2। हो जाएगा? हाँ, जैसे जैसे भी बताया था NaCl में से सोचो, अब फटाफट टिक करो, बताओ, है ना? दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? साइकिल चलने में भी, साइकिल चलाने में भी तो टाइम लगता है, सीखने में नहीं टाइम लगता। तो वॉर नेवर साइकिल ऑफ MgCl2। सॉलिड स्टेट में होता है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सबसे पहले क्या करोगे? MgCl2 को बनाओगे। किससे बनाओगे? MgCl2 को बनाओगे। किससे बनाओगे? MgO। मैग्नीशियम से। और हाँ, मैग्नीशियम से बनाएंगे। मैग्नीशियम क्या होता है? सॉलिड, है ना? मेटल सॉलिड मैग्नीशियम, है ना? और कौन सा मेटल लिक्विड होता है? कौन सा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, जो थर्मामीटर में रहता है, लिक्विड रहता है ना। चलो, तो मैग्नीशियम और ये क्या हो गया? क्लोरीन गैस, है ना? तो MgCl2 बन गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, है ना? दिस रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। दिस रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। दिस रिएक्शन, डेल्टा मतलब चेंज, F मतलब फॉर्मेशन, H मतलब एंथैल्पी, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ऐसे पढ़ेंगे। डेल मतलब चेंज, ये चेंज है। F मतलब फॉर्मेशन, H मतलब एंथैल्पी, और ये किसका है? MgCl2, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स में ये सब तो करेंगे 15 दिन। चेंज है। हाँ, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, एक ही चीज है ना? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 हो गया। चलो ड्रॉ करो। एक तो ऐसे बनाओगे, किसी ने ऐसे बनाया, किसी ने बोला नहीं मैं ऐसे बनाऊंगा। मैग्नीशियम सॉलिड को मैं बना लूंगा मैग्नीशियम गैस। कौन सा एनर्जी लगेगा? सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या लगेगा? सब्लिमेशन एंथैल्पी, ठीक है? ड्रॉ द वॉर नेवर। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? इसको आयनाइज। आयनाइज करेंगे क्या निकलेगा? Mg डबल प्लस बनेगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे उसमें पीरियोडिक टेबल में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। हालांकि इसको लिख दो आयनाइजेशन एनर्जी, तो है ना? तो इसका नाम क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। वन बाय वन दो ना लिखा, तब Mg यहाँ पे 2 प्लस है ना, Mg2 प्लस होता है। Mg2 प्लस है ना, तो 2 प्लस है इसमें, इसीलिए, ठीक है? चलो ये बन गया। अब क्लोरीन चलेंगे। क्लोरीन में क्या है? Cl2, तो इसको किस में बदलेंगे? एटम में। तो क्या लगाएंगे इसको? बॉन्ड एनर्जी। आधा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन लग रहा है यहाँ पे। इसमें 2 क्लोरीन लग रहा है ना, तो इसका नाम ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, ठीक है? चलो अब क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे इसमें। हाँ, इस एनर्जी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होगा कि नहीं होगा? तब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 मोल के लिए होता है, तो यहाँ पे 2 मोल है ना, 2 मोल क्लोरीन लाओगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2, है ना? क्लियर हुआ? अब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? लैटिस। इसको क्या बोलोगे? लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? अब सब क्यों क्या करेंगे? वो और इन सबको जोड़ देंगे, इक्वल कर देंगे, निकल जाएगा।
अब आया समझ में? अब बुझाया साइकिल, वॉर नेवर साइकिल बुझाया। चलो तो लिखो वॉर नेवर, हाँ तो ये होगा लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ा? वॉर्न हैबर साइकिल। क्या कैलकुलेट करना पड़ा? वॉर्न हैबर। कैसे निकालना पड़ा? वॉर्न हैबर साइकिल से। तो लैटिस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉर्न हैबर साइकिल से। ठीक है भाई, आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा डायग्राम खत्म, लैटिस वॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, कर लोगे? चलो तो सारी एनर्जी को जोड़ो। कौन कौन सी एनर्जी लगा था बताओ? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी प्लस बस ये इक्वल टू कितना करेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? चलो होमवर्क लिखो। ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ, ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ, है ना? ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड का और किसका निकालोगे? मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2 का वॉर नेवर साइकिल निकालोगे, कैलकुलेट करके लाओगे, मतलब ड्रॉ करके लाओगे घर से, होमवर्क है ना? ड्रॉ द वॉर नेवर साइकिल ऑफ AlCl3 एंड MgBr2। ठीक है, यही था लैटिस एंथैल्पी। आज समझ में? तो लैटिस एंथैल्पी क्या बताता है हमें? आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को। जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी रहेगा आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कितने क्राइटेरिया हम लोग पढ़ लिए? 3। लैटिस आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई और लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई। ठीक है, और लैटिस एंथैल्पी क्या हो गया? एक मोल आयनिक सॉलिड को केटायन एनायन में बदलेंगे, जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉर नेवर साइकिल से। खत्म, तैयार रखो। ठीक है, चलो।